बड़ी खबर है इजरायली एयर डिफेंस के एक्शन को लेकर, जहां एयर डिफेंस ने मिसाइलें फायर की हैं और इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला नाकाम कर दिया गया है। छब्बीस अक्टूबर की रात इजरायल ने ईरान पर हमला किया। ईरान का दावा है कि इजरायल के हमले फेल हो गए, लेकिन 24 घंटे बाद जो सबूत सामने आए वो ईरानी दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। दरअसल दावा है कि इजरायल का यह हमला बेहद सीमित था। उसने खास तौर से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ठप करने के लिए इसे अंजाम दिया। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनमें दावा यह कि आईडीएफ के हमलों की वजह से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम 1 साल पीछे चला गया है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। करीब 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान से अपना इंतकाम लिया, लेकिन ईरान ने इन तस्वीरों को जारी कर यह साबित करने की कोशिश की कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान फेल हो गया। आसमान में होती इस आतिशबाजी के जरिए ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का डंका दुनिया में पीटना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इजरायली हमले के 24 घंटे बाद ईरान से ऐसे सबूत और जानकारियां सामने आ रही हैं जो इजरायल के बेहद कंट्रोल्ड ऑपरेशन की गवाही दे रही हैं और ये साबित करती हैं कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान में बेंजामिन के मन मुताबिक तबाही मचाई है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायली हमले में ईरान के सॉलिड फ्यूल बनाने वाले 12 मिक्सर प्लांट तबाह हो चुके हैं। ये प्लांट बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल बनाते थे। तबाही से ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान की भरपाई में ईरान को कम से कम 1 साल लगेंगे। हमले में ईरान को करीब $20 मिलियन का नुकसान हुआ है। दरअसल इजराइल जानता है कि ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसे वो तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन सॉलिड फ्यूल के मिक्सचर प्लांट को तबाह कर इजराइल ने उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कमर तोड़ दी है, जिसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीरें भी दे रही हैं। ईरान से कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ईरान में हुई तबाही साफ साफ देखी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीर में नजर आ रही एक खोजर मिक्सिंग फैसिलिटी है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला सॉलिड फ्यूल बनाया जाता था, जिसमें से 2 साइट पूरी तरह से तबाह दिख रही हैं। ईरान में तबाही की एक और सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें परचिन की हैं, जहां सॉलिड फ्यूल बनाने वाले 3 मिक्सिंग प्लांट तबाह हो गए। इसके साथ ही एक वेयरहाउस की तबाह इमारत भी साफ साफ देखी जा सकती है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन से जुड़े कई वीडियो सबूत भी जारी किए हैं। यह 26 तारीख की रात हुए इजराइल की ऑपरेशन का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में ऑपरेशन के लिए तैयार फाइटर जेट और पायलट नजर आ रहे हैं, जो इजराइल के मिलिट्री बेस से उड़ान भरते हैं। इजराइल ने ऑपरेशन के बाद वापस लौटते फाइटर जेट्स का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में फाइटर जेट्स अलग अलग फॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि इजराइल का यह ऑपरेशन बेहद कंट्रोल था। नेतन्याहू ने ईरान में एक सीमित तबाही मचाने के टारगेट फिक्स किए थे,
जिसके लिए पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। दरअसल इजराइल के हमले बेहद कंट्रोल थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए खास तैयारी भी की थी। आईडीएफ के फाइटर जेट एक सीक्रेट एयरबेस से उड़ान भरकर पहले सीरिया पहुंचे, जहां मौजूद रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। यहां से इजराइल के फाइटर जेट इराक पहुंचे, जहां उन्होंने इराक बॉर्डर पर मौजूद रडार सिस्टम पर ही मिसाइलें बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। फिर इजराइल के फाइटर जेट इराक की उत्तरी एयर स्पेस में पहुंचे, जहां आर्मी का कंट्रोल था, और यहां से तेहरान, उज़्बेकिस्तान और इल्म शहर में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गई। अब दावा तो यह है कि इजराइल के हमलों में ईरान के 10 रडार सिस्टम तबाह हो गए। करीब 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। इल्म शहर में मौजूद एक ड्रोन फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। हमलों में इजराइल की 2 मिसाइल फैक्ट्री तबाह होने की भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हालांकि इजरायली फाइटर जेट्स ने 12 सॉलिड फ्यूल मिक्सर प्लांट भी तबाह कर दिए। फॉर्चून में मौजूद एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब भी तबाह कर दिया गया। हालांकि दावा तो ये कि ये लैब कई साल से बंद था। इजरायली ऑपरेशन के सफल होने की पुष्टि खुद अमेरिका कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद माना है कि इजराइल जहां जितनी तबाही मचाना चाहता था, उसमें करीब करीब सफल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का टारगेट बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी फैसिलिटी, ड्रोन फैक्ट्रियां और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। उन्होंने ईरान की परमाणु साइट और ऑयल डिपो को टारगेट करने का विरोध जताया था, जिसकी वजह से इजराइल ने यहां हमले नहीं किए। इजरायली हमलों के 24 घंटों बाद सामने आई रिपोर्ट्स तो यही गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने बेहद कंट्रोल तरीके से ईरान को बड़ा जख्म दिया है। ईरान में तबाही की रिपोर्ट्स विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में ही सामने नहीं आ रही, बल्कि खुद ईरान का मीडिया दबे लफ्जों में नुकसान की पुष्टि कर रहा है। ईरान के अखबार तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 26 अक्टूबर को 2 ईरानी सैनिक मारे गए थे। 27 अक्टूबर को 2 और ईरानी सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। वहीं कई ईरानी सैनिक घायल हैं, जिसकी वजह से मौत का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इजराइल का यह पूरा हमला इराक के एयर स्पेस से अंजाम दिया गया था, जिस पर अमेरिका का कंट्रोल है, जिसकी वजह से ईरान भड़का हुआ है और उसने अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए बयान जारी किया और कहा, अमेरिकी सरकार युद्ध को बढ़ावा दे रही है। बाइडेन प्रशासन इजराइल को नियंत्रित करे। ऐसा नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, जिसकी आंच अमेरिका तक भी जाएगी। एक तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल पर भड़का हुआ है, वहीं इजराइल में विपक्ष और नेतन्याहू के विरोधी इस हमले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने बेंजामिन सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों का दावा है कि इजराइल ने सिर्फ ईरान को संदेश देकर छोड़ दिया। इस छोटे हमले से इजराइल का प्रतिशोध पूरा नहीं हो सकता। विपक्षी नेता यार लैपिड ने अपने बयानों में कहा, 1 अक्टूबर को जो हुआ उसके जवाब में ईरान ने बहुत कम कीमत चुकाई है। ईरान पर रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों पर हमला नहीं करना गलत है। इजराइल में जो हुआ इसके बदले ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल में विपक्ष भले बेंजामिन के हमलों का विरोध कर रहा हो, लेकिन इतना तय है कि इजराइल ने ईरान में बेहद टारगेटेड हमले किए, जिसमें ईरान में तबाही कम हुई, लेकिन ईरान को जख्म ज्यादा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।